नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की एफसीआई भारतीय खाद्य निगम की तरफ से नई भर्ती निकल कर आ रही है, जिसमें योग्यता 8वीं पास है, 10वीं पास है। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 2026 की नई वैकेंसी है, जिसमें कि महिला और पुरुष, मेल और फीमेल जो लोग एलिजिबल है, दोनों लोगों के लिए भर्ती ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। वेतन एक महीने में 25,500 रुपया से लेकर 55,000 रुपये स्टार्टिंग वेतन है। ऑफिशियल अपडेट के साथ जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट से 2026 एफसीआई भर्ती को लेकर इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहां पर कुल पदों की संख्या कितनी निकल कर आ गई है, एफसीआई में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को कैसे भरना है, कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले हैं ऑफिशियल अपडेट के साथ। तो मेरा आपसे बस यही निवेदन है दोस्तों, आप वीडियो को जब भी देखिएगा तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो पाए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों, भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हो आप कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख सकते हो। इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद भी एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट्स आपके मन में रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों चलिए ऑफिशियल अपडेट के साथ भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। तो पढ़ सकते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक प्रमुख सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू है। एफसीआई का मुख्य उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना है। अनाज का भंडारण, परिवहन और सार्वजनिक यहाँ पर प्रणाली विदेश पीडीएस को और मजबूत करना है। हर वर्ष की तरह ही एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत भी विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया आयोजित किए जाने की संभावनाएं हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो केंद्रीय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और यहां पर ऑफिशियल स्टेटस और अपडेट क्या निकल कर आ रहा है, आइए विस्तार से जानकारी आपको बताते हैं एक एक करके। दोस्तों एफसीआई भर्ती प्रक्रिया पोस्ट वाइज, जोन वाइज चरणों में आयोजित की जाती है। सभी महत्वपूर्ण जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आपको देखने को मिलेगी। उम्मीदवारों को सलाह दिया जाता है कि किसी भी अफवाह या फिर अधिकृत वेबसाइट्स पे आवेदन न करें, सिर्फ ऑफिशियल ऑथेंटिक वेबसाइट से ही अप्लाई करना है। आपको इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए हु कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो बोथ मेल एंड फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग एफसीआई भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला हो गया पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं एफसीआई भर्ती के लिए। दूसरे में हो गया महिला उम्मीदवार एफसीआई के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत का नागरिक होना आवश्यक है, यानी कि इंडियन सिटीजन आप हैं तभी आप एफसीआई के लिए अप्लाई करेंगे। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। पद के अनुसार शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पूरी करनी होगी। एफसीआई में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिलता है। चाहे आप मेल हो गए चाहे फीमेल हो गए, दोनों लोगों को समान अवसर मिलता है। और चाहे आप किसी भी राज्य से हैं, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आप इसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करके ही अप्लाई करिएगा। किसी वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उसके लिए एलिजिबल, एलिजिबिलिटी आपके पास है तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एफसीआई की जॉब लोकेशन पोस्टिंग डिटेल्स की बात करते हैं दोस्तों, एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के तहत चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पूरे भारत में की जा सकती है। एफसीआई के जोनल ऑफिसर्स हो गए, नॉर्थ जोन हो गया, साउथ जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया, वेस्ट जोन हो गया, नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया। एफसीआई यहाँ की पोस्टिंग पूरी तरीके से प्रशासनिक आवश्यकता पर निर्भर करती है, यानी कि एफसीआई की ऑफिशियल के ऊपर ही निर्भर करता है कि कहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जाती है। इसके साथ ही एफसीआई की एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड पोस्ट वाइज क्या है, तो यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी है, क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड क्या है। तो एफसीआई मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है, अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आप ग्रेजुएट पास है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से तो अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई जूनियर इंजीनियर जेई पोस्ट के लिए डिप्लोमा डिग्री आपके पास है, चाहे सिविल चाहे इलेक्ट्रिकल चाहे मैकेनिकल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए 12th पास प्लस टाइपिंग या फिर शॉर्ट हैंडेड इसके लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई के वॉचमैन पोस्ट के लिए 8वीं पास से 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एफसीआई भर्ती 2026 की आपकी एज लिमिट एक्सपेक्टेड क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों पोस्ट बताया गया है टाइप्स, जिसमें मिनिमम एज मैक्सिमम एज क्या है। एफसीआई असिस्टेंट जेई के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 या 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। एफसीआई मैनेजर के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 या 18 साल है, मैक्सिमम 35 से
लेकर 45 साल है। एफसीआई वॉचमैन के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 या 18 साल है, मैक्सिमम 25 से लेकर 30 साल तक का है। एफसीआई के लिए एज रिलैक्सेशन क्या है तो वो भी बताया गया गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर 5 साल का छूट मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर 3 साल का छूट मिलेगा। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 ईयर 10 साल का छूट मिलेगा। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए सैलरी स्ट्रक्चर, पे लेवल्स क्या और अदर बेनिफिट्स क्या है ये वो भी आपको एक एक करके बताते हैं। एफसीआई अपने कर्मचारियों को अट्रैक्टिव सैलरी प्लस अलाउंसेस प्रदान करता है, जिसमें कि आपका पोस्ट हो गया अप्रोक्सीमेटली मंथली सैलरी कितना है। एफसीआई मैनेजर के लिए 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली मंथली सैलरी है। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 28,000 से लेकर 92,000 रुपए पर मंथ सैलरी है। एफसीआई जूनियर इंजीनियर के लिए 35,000 से लेकर 1,10,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। एफसीआई टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 25,000 से लेकर 80,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। एफसीआई वॉचमैन के लिए 22,000 से लेकर 65,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। एफसीआई में एडिशनल बेनिफिट्स क्या है वो भी बताया गया है। तो यहां दोस्तों डीएनएस अलाउंसेस, डीए आपका हो गया, इसके साथ ही हाउस रेंट अलाउंसेस, एचआरए आपका हो गया, फिर मेडिकल फैसिलिटीज हो गए, पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी भी आपको यहां पर दिया जा रहा है। बात करते हैं एफसीआई भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, हाउ कैंडिडेट आर सेलेक्टेड, यानी कि कैंडिडेट्स यहाँ पर कैसे सेलेक्ट होते हैं। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है। पहला हो गया ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी टेस्ट, सेकंड आपका स्टेप में फेज सेकंड पोस्ट स्पेसिफिक हो गया, थर्ड स्टेप में आपका स्किल टेस्ट टाइपिंग स्टेनो यदि लागू है, फोर्थ में इंटरव्यू मैनेजर पोस्ट के लिए है, फिफ्थ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सिक्स्थ स्टेप में मेडिकल एग्जामिनेशन है, सेवंथ में फाइनल मेरिट लिस्ट अपॉइंटमेंट लेटर आपको दे दिया जाएगा। इसके साथ ही बात करते हैं एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एग्जाम पैटर्न एक्सपेक्टेड क्या है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया फेज फर्स्ट यहाँ पर जो है जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, इसके साथ ही रीजनिंग एबिलिटीज हो गई, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, जनरल स्टडीज हो गया। फेज फर्स्ट अक्सर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई ही करना यहां पर होता है। फेज सेकंड जो कि पोस्ट स्पेसिफिक एग्जाम है, टेक्निकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स है, मैनेजमेंट अकाउंटेंस इंजीनियरिंग टॉपिक्स है। फाइनल एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही देखने को मिलेगा, तो एक बार अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट करेगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं एफसीआई भर्ती 2026 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी दस्तावेज जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो आधार कार्ड, गवर्नमेंट आईडी हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं जो कि ऑफिशियल डेट्स है। इंपॉर्टेंट डेट्स नोटिफिकेशन रिलीज डेट टू बी अनाउंस्ड सून है, ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट टू बी अनाउंस्ड है। इसके साथ ही अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके अप्लाई करना है जो कि fci.gov.in है। वहां पे जाने के बाद कैरियर रिक्रूटमेंट सेक्शन खोलें, एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 की नोटिफिकेशन खोलें, न्यू रजिस्ट्रेशन करें, एप्लीकेशन फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, एप्लीकेशन फीस यदि लागू है तो जमा करें। अब उसके बाद फाइनल सबमिट करके सॉफ्ट कॉपी अपने पास भी रखें और इसको अप्लाई कर दें सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये थी आप तक वैकेंसी की जानकारी पहुंचे। इसके साथ ही दोस्तों कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही वीडियो बनाया गया। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।